गाइस, वेलकम टू इंडिबल एंटरटेनमेंट। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ये कहते हैं कि हम हमेशा रशिया का पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा रशिया का पॉजिटिव साइड इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ज्यादातर रशियंस इंडिया के बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अलाय रशिया के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। वैसे ही वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। और ये जो वीडियो है ये मुझे सम्राट सर ने ही रेकमेंड की है कि मैं ये वीडियो आप सभी तक लेकर आऊँ। रशियन लोगों में इंडिया को लेकर नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं। इन लोगों में ज्यादातर इंडिया को लेकर नेगेटिविटी से ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्हें इंडिया के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया इंडिया का हमेशा से एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहा है और एक बहुत ही अच्छा पार्टनर भी रहा है, लेकिन रशिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में इंडिया को लेकर नेगेटिविटी है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि रशियंस इंडिया को लेकर क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में उनकी राय क्या है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं और वीडियो के खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रशियंस इंडिया के बारे में क्या कन्फेशन रखते हैं और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर रशिया इंडियन मार्केट खो देता तो इससे हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती। एट द सेम टाइम इंडियन मीडिया का पब्लिकेशन भी कुछ ऐसा ही है, प्रोवोकेशन और अलार्मिज्म के लिए। ये ओपिनियन इगोर युश्कोव एनर्जी एक्सपर्ट को फील्ड में यंगस्टर न्यूज़पेपर को एक्सप्रेस किया गया था। Игорь Юшков। इससे पहले इंडियन प्रेस ने ये बताया था कि स्टेट रशियन ऑयल पर प्राइस सेलिंग में शामिल होने का प्लान बना रही है। Цен на российскую нефть. Я бы मैं обратил प्रेस में पब्लिकेशन के अनप्रोफेशनलिज्म और अलार्मिज्म की ओर इशारा करूंगा। इस मामले की सच्चाई ये है कि ऑयल की कीमतों की ज्यादा सेलिंग ऑयल के परचेस पर रोक नहीं लगाती है, покупку нефти. इसीलिए इसे किसी भी प्राइस पर खरीदा जा सकता है। ये फाइनेंशियल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, रशियन फेडरेशन और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के एक्सपर्ट इगोर युश्कोव ने एक्सप्लेन किया है। Фонда национальной энергетической безопасности. EU और यूनाइटेड स्टेट दोनों में ही ये बात की गई है। सैंक्शन ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस वेसल्स में ऑयल की लागत को सीमित करता है, इसीलिए टेक्निकली स्टेट किसी तरह के प्राइस सेलिंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते हैं। Примкнуть к некоему потолку цен. इंटरलोकेटर ने ये कहा है, इंडिया सिर्फ अपने शिप ओनर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को हमारे रॉ मटेरियल्स को $60 पर बैरल से ज्यादा भेजने पर रोक लगा सकता है। $60 за баррель, рассказал собеседник. लेकिन इनफैक्ट इंडियन ऑफिशियल्स ने ये बार बार कहा है कि वो मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेरेंस का विरोध करते हैं। Вмешательство в रыночные механизмы. और Конечно, ऑफ कोर्स इंडिया हमारे रॉ मटेरियल्स खरीदना चाहता है, дешевле. Но российская लेकिन रशियन सप्लाई पहले से ही मार्केट में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली मॉस्को पर प्रेशर से आगे निकल जाता है तो हम किसी तरह के सप्लाई को सीमित कर सकते हैं। ограничить поставки, отметил эксперт. साथ ही अगर रशिया इंडियन मार्केट खो देता है Индийский रынок तो ये एक सीरियस ब्लो होगा। ударом. नई दिल्ली हमारे ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसे स्पेसिफिकली समुद्र के रास्ते से भेजा जाता है। मорским транспортом. युश्कोव ने कहा कि हमारे लिए इतनी बड़ी मात्रा को एकोमोडेट करना आसान नहीं होगा, जो कि अब कंट्री में आ रहा है। Заключил Юшков. इससे पहले इंडिया के टेलीग्राफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव का हवाला देते हुए बताया कि नई दिल्ली रशियन ऑयल के प्राइस सेलिंग में शामिल होने की संभावना पर विचार कर रही है। Присоединение к потолку цен на российскую нефть. अगर इसका वैल्यू $60 पर बैरल से ज्यादा हो। Долларов за баррель. При этом एट द सेम टाइम कुमार संत लिखते हैं, पब्लिकेशन ये क्लियर करता है कि $60 की सेलिंग के साथ स्टार्ट की गई कैप का इंडिया में रशियन रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, в Индию. क्योंकि इस समय फ्यूल का प्राइस $53 से $56 पर बैरल है। 53-56 долларов за баррель, пишет коммерсант. साथ ही साथ रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने ये कहा कि वो फ्यूचर में उन ट्रेडर्स के साथ काम नहीं करेंगे जो किसी भी तरह के ऑयल प्राइस लिमिट्स का पालन करते हैं। Повышение цен на нефть в любом виде. इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि रशिया रशियन ऑयल पर डिस्काउंट की संभावना को मार्केट प्राइस के आधार पर सीमित कर सकता है। Российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. एक रिमाइंडर के रूप में व्लादिमीर पुतिन ने रशिया से ऑयल के प्राइस पर सेलिंग की शुरुआत के लिए जवाबी उपाय पर एक डिग्री पर साइन किया। Нефть из России. ये 1 जुलाई 2023 तक इफेक्ट में रहेगा। 2023 года. पहला कमेंट है यूजर OE9SD का। हमारी कंट्री में फ्रेंड्स के बारे में कोई सच नहीं है, हमें पीठ पीछे वार का इंतजार करना होगा। आर्मेनिया, कजाकिस्तान, इंडिया और चाइना से भी इन कंट्रीज के साथ रिलेशन में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के लिए काम करना बंद कर दीजिए। रशिया के पास इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और काफी सारे फार्म लैंड्स भी है, और चाइना और इंडिया जैसे बायर्स भी है जो डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने कमोडिटीज को खरीदना जारी रखेगा, जिससे रशिया का अस्तित्व बना रहेगा और उनके लोगों को फूड मिलता रहेगा। हालांकि यूक्रेन पर अटैक से पहले से ही उसकी पॉपुलेशन घट रही थी।
रशिया में कुछ हाईटेक इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जैसे मिड टेक इंडस्ट्रीज भी वेस्ट के इंपोर्ट पर डिपेंड करते थे। रशिया को एक मासिव इकोनॉमिक पावर हाउस होना चाहिए, कम से कम जर्मनी के बराबर, उनके रिसोर्स और वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स को देखते हुए। लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी कम से कम एक जनरेशन के लिए तो खो ही दी है। लेकिन करंट जियोपॉलिटिक्स में रशिया ग्लोबल ट्रेड मार्केट में इंडिया के मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पार्टनर्स में से एक है। 70% से भी ज्यादा इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से आते हैं। इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बेनिफिट और प्रमोशन के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने का प्लान बन रहा है और इंडिया उनके ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरे कमोडिटीज को डिस्काउंटेड प्राइसेस पर खरीद रहा है। रशिया और इंडिया यूएन, ब्रिक्स, G20 और SCO के मेंबर्स हैं। रशिया शार्क ज्वाइन करने की इच्छा रखता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के लिए परमानेंट सीट के कंसेप्ट पर सपोर्ट करता है। इसीलिए रशिया और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेबल बिजनेस पार्टनर्स भी है, जो कि हमें मोदी जी और पुतिन से एक ही या अलग अलग मीटिंग्स में बार बार सुनने को मिलता है। अगला कमेंट है यूजर RK4ZM का। स्पिरिट को लिमिट करना इनफ नहीं है, वो हमारी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। ये एक फ्रेंडली गेस्चर नहीं है बल्कि एक ट्रेटर्स है। अगला कमेंट है यूजर PX2MP का। ऑयल कंपोजिशन द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है और रिफाइनरीज को एक सर्टेन ग्रेड के प्रोसेसिंग के लिए अडेप्ट किया जाता है। इसे बदलने में टाइम लगता है। जिसने भी इसे खरीदा है और सैंक्शन से डरता नहीं, वो एक अलग ग्रेड के लिए प्रोडक्शन को रिबिल्ड करेगा। बाकी वर्क अराउंड्स की तलाश करेंगे और प्राइस सेलिंग वॉल के साथ होगी। नेक्स्ट कमेंट है SS8886 का। और हमारे इंडिया के रूलर्स ने भी बाकी कंट्रीज की तरह सारे कर्ज माफ कर दिए हैं। अगला कमेंट है स्वेतलाना चैंगली का। रशिया का कोई फ्रेंड नहीं है, पीपल और आर्मी ही सब कुछ है। विदाउट एनी डाउट इंडिया रशिया का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। रशिया के लिए इंडियन गवर्नमेंट का मोटिवेशन इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल नहीं। इंडिया हमेशा ही अपने ऑयल इंपोर्ट की स्ट्रेटेजी में एक डील की तलाश करेगा। आखिरकार हर कंट्री को अपने कंट्री की भलाई के लिए जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में अपना इंटरेस्ट देखना होता है। लेकिन इंडिया और रशिया का रिलेशन जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को छोड़कर डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ही अच्छा है। वो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी कोऑपरेट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मोस मिसाइल और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। रशिया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में भी बहुत हेल्प करता है। वेस्टर्न इंटरवेंशन से इंडिया को सिक्योर करने के लिए 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान रशिया भी वहाँ था। रशिया और इंडिया रेगुलरली एक साथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं। जब इंडियन एयरफोर्स एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए यूएस गए तो वो अपने प्लेन्स के साथ बहुत ही केयरफुल थे, अपने रशियन पार्टनर्स के रिस्पेक्ट के कारण, क्योंकि किसी भी रिप्लेसमेंट पार्ट्स को यूएस भेजना होगा। इंडिया रशिया पर इतना भरोसा करता है कि वो उन्हें बे ऑफ बंगाल में ऑयल फील्ड्स को डेवलप करने देगा और रशिया इंडिया पर उन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोवाइड करने के लिए भी भरोसा करता है। इंडिया और रशिया किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें रशिया के क्लोजेस्ट एक्स सोवियत पार्टनर्स कजाकिस्तान और बेलारूस भी शामिल होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक होगा। इंडिया की जनता के साथ साथ सबसे बड़ी आर्मी भी दशकों से रशिया के साथ ट्रू फ्रेंडशिप रखती है। अगला कमेंट है दी एक्सक्लूसिव का। और यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। इंडिया हमारा ऑयल 50 में खरीद कर उसे दूसरी कंट्रीज को 60 में बेचता है। ये पहले से ही पिगी बैंक में है। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। अगला कमेंट है यूजर QX7FX का। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। जो करप्ट हैं, एंड में रशिया उन्हें वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा वो डिजर्व करते हैं। इसने बिल्कुल सही कहा। हम सभी ने तो बचपन में ये सुना ही होगा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। रशिया और इंडिया ने हमेशा ही एक दूसरे का सपोर्ट किया है और जहाँ तक इंडिया के रशिया को सपोर्ट करने की बात है, तो जहाँ भी मोदी जी को सही लगा उन्होंने वहाँ रशिया का हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे वो यूएन में रशिया यूक्रेन वॉर पर रशिया की निंदा करने से इनकार करना हो या रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए पुतिन के फेस पर ओपनली ये बोलना हो कि ये वॉर का एरा नहीं है। मोदी जी और पुतिन ने हर बार ये साबित किया है कि रशिया और इंडिया कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं और रशिया और इंडिया एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। अगला कमेंट है यूजर JT9XL का। आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, हम जिएंगे और उन वुल्फ्स को ये साइकिल चलाने देंगे। अगला कमेंट है यूजर HY7UG का। वेल, इंडिया को अपनी प्राइस सेलिंग के साथ जहां चाहे ऑयल खरीदने दीजिए। इंडिया के पास हमारे ऑयल की जगह लेने के लिए कोई नहीं है। अगला कमेंट है यूजर OP2MG का। अगर इंडिया मना करता है तो चाइना सारा ऑयल खरीद लेगा। रशिया के यूक्रेन पर अटैक शुरू होने के बाद से मार्च के बाद से ही इंडिया के लिए रशियन ऑयल डिलीवरीज में काफी वृद्धि हुई है और नई दिल्ली मॉस्को से और भी सस्ते ऑयल खरीदने के लिए तैयार है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है और इस वक्त वो एक ओल्ड फ्रेंड के साथ काम करने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि रशिया अपने ऑयल और नेचुरल गैस चाइना को डिस्काउंटेड प्राइसेस पर बेच सकता है, लेकिन रशिया को इंडिया जैसा भरोसेमंद पार्टनर कभी नहीं मिल सकता है। अगला कमेंट है कोमल जोंतोस पुलातोव का। ये आपकी सोच है। आप कौन है जो पब्लिक पॉलिसी सर्वे में इंटरफेयर कर रहे हैं? तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।